बात करने जा रहे हैं क्या एनएस का एग्जाम सीबीएसई के एग्जाम से टफ होता है। यानी आप पहले सीबीएसई में थे या किसी और बोर्ड में थे तो आप वहां पे सक्सेस नहीं हो पाए, वहां आपको सफलता नहीं मिल पाई और किसी भी कारण से जो है आप एनएस के अंदर आ गए। अब एनएस में आने के बाद आपको ये जानकारी मिलती है कि एनएस का बोर्ड यानी एनएस बोर्ड जो है बच्चों को पास नहीं करता और ये एनएस के एग्जाम जो है बाकी अदर बोर्ड यानी सीबीएसई कह ले या फिर दूसरे जो स्टेट बोर्ड चल रहे हैं उनसे ज्यादा ही टफ होता है। तो आज की वीडियो में इसी बात पे जो है हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब आपके लिए कंडीशन ये बन गई है कि हम पहले एक तो जहां पे असफल थे वहां से सफलता पाने के लिए, पास होने के लिए हम एनएस के अंदर आए और एनएस में आने के बाद पता चला कि ये तो और भी कठिन होता है बाकी स्टेट बोर्ड से। तो इन बातों को बिल्कुल डिटेल में हम आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन इस तरीके से बन चुकी है, आपकी दिमागी मेंटली सिचुएशन इस तरीके से बन चुकी है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो इसके लिए वीडियो में बने रहो और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि ये सारी कंफ्यूजन जो है आपकी खत्म होने वाली है। केवल ये एक वीडियो ही काफी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, शुरू करेंगे, सभी बातों को समझेंगे। मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसे YouTube चैनल ना समझ के ये आपका अपना ट्यूशन सेंटर है, हमसे कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए इसे तुरंत और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं और साथ ही जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात, क्या एनएस का एग्जाम, क्या एनएस बोर्ड अपना एग्जाम टफ लेता है? क्या एनएस बोर्ड, अगर हम 10th की बात करें तो इनका सिलेबस 9th और 10th का मिक्स होता है। क्या एनएस बोर्ड का सिलेबस 12th की बात करें तो क्या ये 11th और 12th का मिक्स होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सुना है, ये मिक्स सिलेबस होता है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 10th होता है और 10th के बाद 11th नहीं होता, फिर डायरेक्ट 12th होता है। तो अब बात हो जाती है इस कंडीशन में क्या किया जाए। क्या आप एनएस में आने के बाद फंस चुके हैं, सवाल ये आ जाता है। तो देखो अब मैं आपको इसका जवाब देने जा रहा हूँ। सीबीएसई का एग्जाम और ये आपका एनएस का एग्जाम, अगर इन दोनों एग्जाम की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, सीबीएसई में जो बच्चे रेगुलर पढ़ने जा रहे हैं, जितना टाइम वो स्टडी को देने जा रहे हैं, क्या आप इतना टाइम देते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या डेली जो उनका एक टाइम होता है, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, दोनों शिफ्ट है, तो वो दोनों शिफ्ट में जो पढ़ने जाते हैं, यानी जो 1 बजे के बाद वाली जो क्लास स्टार्ट होती है सीबीएसई के रेगुलर स्कूल में, दोपहर का जो स्कूल होता है, तो अगर हम बात कर ले तो उसमें बच्चे जो है अपना प्रॉपर टाइम देते हैं, रेगुलर स्कूल जाते हैं। क्या आप इतना टाइम देते हैं? सीबीएसई वाले स्कूल से आने के बाद भी जो है बाकायदा वो ट्यूशन लेते हैं, क्या आप इस तरीके से पढ़ते हैं? नहीं ना। तो देखो अब आपको जवाब मिल गया कि जो बातें बताई जाती है कि एनएस का एग्जाम टफ है, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बच्चा क्लास लेता है, जो बच्चा रेगुलर स्टडी करे, जो बच्चा स्टडी को टाइम दे, जो बच्चा 6 महीने की स्टडी, 6 महीने का जैसे एक सेशन है उसके बीच में लगभग 6 महीने का गैप होता है। बोर्ड आपको 6 महीने का टाइम देता है एक सेशन को तैयार करने में, यानी एक सेशन का एग्जाम देने के लिए आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। बातों को समझना। और आप चाहते हो कि 6 महीने की पढ़ाई को केवल 3 महीने में कर ले, 2 महीने में कर ले या 1 महीने में कर ले, तो आप क्या होगे? आप फेल ही तो होगे। तो यहाँ पे यही बात समझनी है आपको। ये बातें कोई नहीं समझाता कि यहाँ पे आपके लिए पढ़ना जरूरी है। आपने उतना टाइम नहीं दिया। जो बोर्ड है, जो इसका सिलेबस है, लगभग वो सेम ही होता है। आपको पता होना चाहिए 19-20 का अंतर हो सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए एनएस का एग्जाम कठिन बिल्कुल भी नहीं है। एनएस का एग्जाम भी इजी है आपके लिए। बात समझ रहे हो? एक बात बताओ, एक ही एग्जाम होता है जिस एग्जाम में, किसी भी बोर्ड का उठा लो, यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, एक ही एग्जाम होता है जिस एग्जाम में, उसी एग्जाम में कुछ बच्चे टॉप आते हैं। टॉप आने का मतलब उनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, और उसी एग्जाम में, जिस एग्जाम में कोई बच्चा टॉप आया है, उसी एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पास तक नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। तो बात आ जाती है कि अगर एग्जाम टफ आया था, बातों को समझना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर एग्जाम टफ आया था तो वो टफ एग्जाम सबके लिए था या किसी एक के लिए था? जो फेल हो गए हैं या उनके लिए वो टफ था? ऐसा तो नहीं था।
एग्जाम जो आया था वो सबके लिए टफ था। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब होता क्या है, एग्जाम टफ और इजी कुछ नहीं होता है, बातों को समझिए। यहाँ पे मायने ये रखा जाता है कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपका अपना एक सिलेबस है, जो सिलेबस आपके पास ऑलरेडी क्लियर है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो अब सिलेबस से बाहर तो कुछ जाना है नहीं। जब सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाना है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो वही एग्जाम जो बाकियों के लिए टफ होगा आपके लिए इजी होगा। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पे आप एनएस के अंदर आए हैं तो प्लीज घबराए नहीं। आपको जरूरत है एक बेहतर टीचर की, जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, जो आपको समझ सके कि आपकी क्या परेशानी है। आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए और जिस तरीके से बेकार की जो कंफ्यूजन बनी हुई है और जो आप स्ट्रेस में रहते हो, तनाव में रहते हो, इससे दूर हो जाओ। क्योंकि मेहनत का दूसरा विकल्प नहीं होता, मेहनत का दूसरा विकल्प भी है, मेहनत ही करो। आपको मेहनत से मत भागिए, क्योंकि मेहनत से भागेंगे कब तक भागेंगे। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए नॉलेज बेस पे भी। तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का तरीका। हमने अपने ऑनलाइन क्लास को भी इस तरीके से डिजाइन किया है कि जिससे हर बच्चा फ्री ऑफ माइंड, यानी कि बिना टेंशन के पढ़ेगा। समझ रहे हो, टेंशन फ्री। हमने अपने ऑनलाइन क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर बच्चा जो है टेंशन फ्री जो है पढ़ाई करेगा। कैसे, मैं समझाता हूँ, समझिए। सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे बच्चे को अपने ग्रुप में लाए जो पढ़ने में सीरियस है। तो इसके लिए हमने क्या है, आपका एडमिशन चार्ज रखा 50 रुपीज। 50 रुपीज आने से पहले वही बच्चा दे सकता है डेमो क्लास को, यानी जो बच्चा बिल्कुल स्टडी को लेके सीरियस है, जिनको ऐसा टीचर पसंद है जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। बात समझ रहे हो, तो वो 50 रुपीज पे कर देगा। आपको क्लास लेने के बाद, क्लास लेने का मतलब आपको हमने एक क्लास दिया, उसके बाद आपको अपनी फीस पे करनी होती है। टेंशन मत लीजिए, अभी आगे पूरी बात सुनिए। आपने अपनी पूरी फीस पे कर दी है। पूरी फीस पे करने के बाद हम आपको 7 डेज का टाइम देते हैं। 7 दिन आप पढ़ाई कीजिए, 1 वीक पढ़ाई कीजिए। 1 वीक में हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो या किसी और रीजन से अगर आप क्लास को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो 7 डेज की फीस को माइनस करने के बाद पूरी फीस आपका जो बचा है वो हम आपको रिटर्न कर देंगे, बिना किसी एक क्वेश्चन के। हम आपसे क्वेश्चन तक नहीं पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, जाइए। तो इस तरीके से हम आपको फैसिलिटीज देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अब टेंशन तो आपके पास किसी तरीके की बची नहीं। तो आज ही हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए और इस तरीके की बेकार की नौटंकी वाली से बचिए कि एनएस का एग्जाम बाकी अदर एग्जाम से टफ होता है। पढ़ने वाले के लिए ये एग्जाम क्या, अभी तो आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है और अच्छी कंपटीशन में बैठ के हाई लेवल की जॉब भी आपको प्राप्त करनी है। चलिए, आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जल्दी से डेमो क्लास में मिलते हैं आपके साथ। सोचो मत, टाइम बर्बाद मत करो। आपने इतना टाइम दिया, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा दूसरा चैनल है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस पे आके आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर सके। ओनली ट्रिकी इंग्लिश गुरु इस चैनल का नाम है, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं और इस चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपकी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग बना सके। मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में या फिर आपके साथ डेमो क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।